कैसे हो बच्चों? तो आज पढ़ने वाले एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये इस चैप्टर नंबर 4 में आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया है, जैसे कि सारे न्यूमेरिकल्स और सारे जितने भी डेरिवेशन थे जो कि बेस्ड थे किस पे, बायोट-सेवर्ट लॉ पे, उसको मैंने कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था पहले कूलम्ब्स लॉ के वजह से हमने फोर्स निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और डिफरेंट चीज़, डाइपोल वाइपोल, सारे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस को कूलम्ब्स लॉ पे किया। फिर जैसे जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 में एंड आते गया तो एक टॉपिक और आया क्या, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ को बोला गया कि ये एक अलग मतलब आसान तरीका है कूलम्ब्स लॉ को समझने का, या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ आया, जिसे फिजिक्स में कहा जाता है अल्टरनेटिव ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब इस लॉ से क्या हो रहा था, डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, समझना काफ़ी डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स आ रहे थे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, आसान कर दिया उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं डेरिवेशन को बहुत कम मैथमेटिक्स इंक्लूड करके, और बहुत 2-4 लाइन में डेरिवेशन सब सॉल्व हो गए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ का अल्टरनेटिव है, आसान कर देता है। बायोट-सेवर्ट लॉ का बिना यूज किए बहुत सारे डेरिवेशन आपके हो जाएंगे, जैसे सोलेनॉइड के, टोरॉइड के और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के। 3-4 डेरिवेशन है आपके क्लास में। सबसे पहले समझते हैं कि एम्पियर्स लॉ कहता क्या है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ से पहले समझ लीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं कि ये किधर जा रही हैं, इनवर्ड जा रही हैं। ठीक है, आपको पता होगा क्रॉस, अगर डॉट लगाते हैं तो क्या होता है, आउटवर्ड टू द प्लेन। ये बातें मैंने आपको बताई थी पिछले 3-4 क्लास पहले। ठीक है, तो अगर कोई समझिए यहाँ पर कोई करंट जा रहा है आउटवर्ड, और ये आप इसके अगल बगल, अच्छा ठीक है, ये इनवर्ड कोई करंट है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? आप यहाँ से बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करोगे, दुनिया भर का चीज़ है। ठीक है, तो इस क्रॉस से, यानी क्रॉस मतलब कि कोई तार है आपका लंबा चौड़ा और ये अंदर की तरफ जा रहा है। ज़्यादातर केस में हम क्या करेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से ही डील करेंगे। तो ये तार अंदर की तरफ ऐसे घुस रहा है, तो इसके अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझने के लिए देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, तो उस बात को छोड़िए, अभी क्या करना है, इस पॉइंट पी पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है तो एम्पियर्स ने बोला कि आप क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बना देना। क्या बना देना? सर्कुलर लूप। डॉटेड लाइन से मैंने ऐसे ही बताया, इसको पूरा आप सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एम्पियर्स लूप। ठीक है, कवरिंग दैट पॉइंट, जो पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इस लूप की एक डायरेक्शन ले लेना, कोई भी जो तुम्हें मन करे, मान लेते हैं ये है इस लूप की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लेना जो भी हो। अच्छा, सबसे खास बात क्या होती है, एम्पियर्स लूप हमेशा किस में होते हैं, 2D में होते हैं या ओपन सरफेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे आप गॉसियन जो सरफेस ले रहे थे वो कैसा होना चाहिए था, 3D होना चाहिए था, सिमेट्री के अकॉर्डिंग। सिमेट्री आपको मैंने बताया था कि जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस तरीके से सिमेट्री ली जाती थी। यहाँ पर क्या लेते हैं, 2D सरफेस लेते हैं, एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं। बेसिकली क्या लेते हैं, बेसिकली हम एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं, एक लेंथ लेते हैं, ना कि एरिया लेते हैं। ठीक है, और एम्पियर सर्किटल लॉ को बहुत आसान शब्दों में कहा गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप 2D सरफेस लिए हो, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो यहाँ पे पी पर बतानी है, डॉट dl, डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड dl, लेंथ एलिमेंट। यहाँ पर कोई छोटे छोटे आप लेंथ एलिमेंट काट लोगे, जो एम्पियर्स लूप लोगे उसमें बहुत सारे। ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। यहाँ पर आई इनसाइड क्यों लिखा गया है कि करंट कितना इस लूप के अंदर है। कौन सा करंट हम देखेंगे, जो करंट लूप के अंदर होगा। जैसे गॉस लॉ में आप बताते थे कि चार्ज इनसाइड, क्यू इनसाइड, तो इतने चार्ज को ही कंसीडर करते थे जो उस लूप के अंदर, जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर आता था। ठीक है, तो ये मोटा मोटी एक इंट्रोडक्शन हो गया एम्पियर्स लॉ का। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप। थोड़ा सा और बताते हैं इसको। ठीक है,
और कुछ कंडीशन, जैसे गॉस लॉ क्या था ना, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। गॉस लॉ क्या होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है, लेकिन हर जगह यूजफुल नहीं होता है। अब कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन को हम गॉस लॉ लगाएं और वो और बड़ा हो जाए, कूलम्स लॉ से बड़ा हो जाए, तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। हमको ऐसी चीज़ पकड़नी है जहाँ पर हम आसानी से एम्पियर्स लॉ लगाएं और आंसर तुरंत का तुरंत मिल जाए डेरिवेशन का, ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशंस ना करने पड़े, ठीक है। अच्छा, मान लो एक सिनेरियो ऐसा लेते हैं कि एक करंट है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, I1 ले लेते हैं, और एक करंट है जो अंदर की तरफ जा रहा है, I2, ठीक है। पॉइंट P पे इन दोनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ दिया। इस केस में क्या करोगे आप, सबसे पहले तो एम्पियर्स लूप बना लो। इस पॉइंट P को काटते हुए एक एम्पियर्स लूप बना लेंगे, बना लिए काटते हुए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात कि इससे पहले मैंने ना लूप की कोई भी डायरेक्शन ले लो, सिंगल करंट है, अगर दो करंट है तो क्या करेंगे, तब लूप की डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी, यानी एक करंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और एक करंट को निगेटिव बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा वही है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इजकल्स टू म्यू नॉट टाइम्स इनसाइड करंट, ठीक। अच्छा, तो मान लेते हैं लूप की डायरेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, वो करंट का डायरेक्शन लेंगे। मान लेते हैं लूप की डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, ये मेरे लूप की डायरेक्शन है, ठीक है। अब देख लेना किस करंट की डायरेक्शन में ये मिल रहा है। मान लो ये वाला लेते हैं, तो इधर से लूप की डायरेक्शन ये हो रही है, हमने कंसीडर अपने मन से इधर वाला किया है। अच्छा, ये वाले जो इनवर्ड वाला करंट है वो लूप की डायरेक्शन में है, यानी कि इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और इसको क्या ले लेंगे, निगेटिव। एक तार देखो ये कैसा है, इस सिचुएशन को इमेजिन करो, एक तार बाहर की तरफ निकलते हुए जा रहा है और एक तार अंदर की तरफ निकलते जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि एक करंट दूसरे के करंट को डिफरेंस लिया जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो लूप के डायरेक्शन भी नहीं लेने की जरूरत थी, और प्लस माइनस की तो सवाल ही नहीं पता होता, सिर्फ प्लस होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इजक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम, और आई इनसाइड कितना हो जाएगा, I2 माइनस I1, ठीक है, I2 माइनस I1। बहुत आसान था, यानी कि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि लूप का जो डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप एक करंट को पॉजिटिव और एक को क्या कर लोगे, निगेटिव, और एक आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो ये सब करने की कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात पे आते हैं कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये, ठीक है, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, लगाया हर जा सकता है, एवरीवेयर, ठीक है, लेकिन हर जगह ये यूजफुल नहीं है। तो बात आती है कि एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा होगा वैलिडेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, कि यहाँ लगाना उसने कह दिया है। हालांकि सही बात यह है कि आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी मतलब किसी भी थियरी पे, हर जगह आंसर आना चाहिए, बस कैलकुलेशन बड़े हो जाते हैं इसलिए हम कहीं भी नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहली बात, ऐसे जगह देखना है जहाँ पर बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ एलिमेंट हो दोनों के बीच कितना एंगल हो, एंगल या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, यानी दोनों एक दूसरे के या तो टेंजेंशियल हो, ठीक है, या क्या हो, नॉर्मल हो, ठीक है, या तो टेंजेंशियल हो या नॉर्मल है। यानी कि इस कंडीशन में देखिए, अगर ये डीएल है तो बी भी किधर हो, बी की भी डायरेक्शन, ये मान लो डीएल की डायरेक्शन है, तो अगर हम यहाँ पर करंट की कोई ऐसी डायरेक्शन ले कि बी की भी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। या एक सिनेरियो ऐसा है कि मान लो बी की डायरेक्शन ये है तो डीएल की डायरेक्शन कुछ ऐसे या ऐसे हो जाए, उन दोनों केस में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल करूँगा तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 या cos 90, तो cos 90 में तो बात ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos 0 में 1 हो जाएगा। ऐसी चीज़ें हम उठानी है। अच्छा, एक ज़रूरी शर्त क्या है, ये पहली हो गई। दूसरी ज़रूरी शर्त क्या हो, b जो हो थ्रू आउट कांस्टेंट हो लूप के अलाउंग, ठीक है। इस पूरे लूप में हर जगह b की वैल्यू क्या हो, जहाँ भी देखें हर जगह b की वैल्यू क्या हो, सेम हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, ताकि हम इंटीग्रल से उसको
बाहर कर सकें। ठीक है, तीसरी कोई शर्त हो, या तो ऐसा कुछ चूज कर लेना कि बी क्या हो आपका, वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, अच्छा एक ज़रूरी बात ये थी कि अगर इस लूप के बाहर कोई I3 और I4 करंट है, ये भी इसके मैग्नेटिक फील्ड में तो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन एम्पियर्स लूप में या एम्पियर्स लॉ में या मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उस करंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। किस करंट को इंक्लूड करेंगे, जो लूप के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था एम्पियर्स लॉ का, इसको ख़त्म करते हैं, आगे कुछ और बताएंगे। थैंक यू।